Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. This is me Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. As you know, in the previous video we have discussed about the financial markets, money market एंड कैपिटल मार्केट। तो इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे आते हैं। एक मॉर्टगेज सिक्योरिटीज का कॉन्सेप्ट है, MBS का, मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज मॉर्टगेज एंड व्हाट इज मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो कहीं मत जाइएगा, बढ़ते हैं अपने लेक्चर की। So let's start. What is mortgage backed securities? Very important topic. Mortgage backed securities क्या होता है? सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे मॉर्टगेज क्या होता है। मॉर्टगेज किसको कहते हैं? मॉर्टगेज क्या कहते हैं? हाँ भाई बताएं किसको कहते हैं मॉर्टगेज। तो मॉर्टगेज कहते हैं होम लोन्स को, जो एक बैंक किसी को घर खरीदने के लिए जो कर्ज देता है, जो बोरो करता है, जो पैसे लेंड करता है, उधार देता है, उसको आप क्या कहेंगे? मॉर्टगेज कहेंगे। घर खरीदने के लिए दिया जाने वाला कर्जा, क्रेडिट, उधार पैसे, वो क्या कहलाता है? मॉर्टगेज कहलाता है। और जो उससे पेमेंट आती है हर मंथ, एक जो ऑनर होता है, होम ऑनर होता है, वो इंस्टॉलमेंट की सूरत में प्रिंसिपल अमाउंट एंड जो इंटरेस्ट रेशो जो उसके साथ लगी होती है वो पे करता है। तो उस पेमेंट को कहेंगे मॉर्टगेज पेमेंट। क्या बोलेंगे उसको? मॉर्टगेज पेमेंट, उसको बोलेंगे मॉर्टगेज पेमेंट। तो जो इन्वेस्ट हर मंथ जो है वो उसको रिसीव हो रही होगी। और इसको डिटेल से पढ़ते हैं। मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज, ओके, थोड़ा सा मैं इसका पहले स्ट्रक्चर बताता हूं। तो ये मॉर्टगेज का आपको समझ आ गया। उसके बाद मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज कैसे बनती हैं। बैंक होता है, जब बैंक, आप फॉर एग्जांपल बैंक ने 1000 घरों को खरीदने के लिए लोन दे दिया। अब बैंक के पास और लोगों को लोन देने के लिए पैसा नहीं है, तो बैंक क्या करता है, वही जो लोन होते हैं जो उसने बेचे होते हैं 1000 घरों को, वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी को सेल कर देता है। इन्वेस्टमेंट कंपनी उसको पैसे पे कर देती है बैंक को, बैंक के पास पैसा आ जाता है, लिक्विडिटी कैश आ जाता है, वो और कर्जा देने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। तो वो पैसे जो लोन होते हैं वो एक पूल की सूरत में किसके पास चले जाते हैं? इन्वेस्टमेंट कंपनी उसको एक पूल बना देती है और उसको उसके बिहाइंड पे फिर सिक्योरिटीज इशू करती है। जिन जिन इन्वेस्टर्स के पास, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास पैसा होता है, वो सिक्योरिटीज खरीदते हैं। मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज उसका नाम दिया जाता है MBS का। वो मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज खरीदेंगे, खरीदने के बाद उसको जो है पैसे उसको मिल जाते हैं। तो इस तरह से बैंक ने भी पैसा कमा लिया, इन्वेस्टर ने भी पैसा कमा लिया और इन्वेस्टमेंट कंपनी ने भी पैसा कमा लिया। तो किस तरह से अब ये वर्क करता है, इसको अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आप मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन गया। अब क्या बन गया? MBS एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन गया जिसको बेच के उससे पैसा लिया जाता है। ठीक है, दैट इज बैक्ड बाय अ पूल ऑफ होम लोन्स मॉर्टगेजेस। इसकी बैक पे क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी इन्वेस्टर्स ने MBS खरीदा है और वो उसको उसकी बैक पे क्या सिक्योरिटीज अवेलेबल है? मॉर्टगेज पड़ा है उसकी बैक पे, कि अगर वो घर सेल करके, जो गिरवी पड़ा है वो सेल करके भी उसको पैसे वापस किए जा सकते हैं, किसको? जिसने इन्वेस्टर्स ने MBS खरीदा हुआ। तो इसलिए सिक्योर्ड होती है ये। ऑलराइट, तो in a simple words, bank give home loans to people, then bundle many of those loans together and sell them securities to investors. उसको एक बैंक घर कर्जा देता है, फिर उसको जमा कर लिया जाता है, फिर उसको आगे इन्वेस्टर्स को सेल कर दिया जाता है। ठीक है, when home owners pay their monthly mortgage, जब वो मंथली मॉर्टगेज पे करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, तो दैट मनी फॉलोज टू द इन्वेस्टर्स हु ओन द MBS। वो मनी कहाँ पे जाएगी? वो पैसा कहाँ जाएगा? जिस बंदे ने MBS खरीदा होगा, इन्वेस्टर जो होगा, उसके पास वो पैसा चला जाएगा। तो इसको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, आपको ताकि और कॉन्सेप्ट समझ आ सके, हाउ इट वर्क्स, ये वर्क कैसे करेगा। मैं इसको आपको स्ट्रक्चर बताने लगा हूं कि किस तरह से ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। अब मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज में क्या हुआ? होम बायर्स दैट टेक लोन, जिसने घर खरीदना था उसने लोन लिया, बैंक ने उसको लोन दे दिया। बैंक ओरिजिनेट्स मॉर्टगेज, बैंक ने उसको लोन दिया। जैसे ही बैंक ने लोन दिया तो बैंक ने क्या किया? बैंक सेल लोन्स टू एजेंसीज आर इंस्टीट्यूशन। अब इसने 1000 घरों को लोन दिया था, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया। 1000 घरों को इसने मॉर्टगेज दे दिया। अब इसके पास पैसा नहीं है देने को, तो क्या करता? अपनी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए क्या करता है? ये यहाँ पे सेल कर देता इन लोन्स को, किसको? इन्वेस्टमेंट कंपनी को। यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसको बैंक ने सारे लोन जो हैं वो मॉर्टगेज जो हैं वो बेच दिए। कैसे बेचे? फॉर एग्जांपल इसने ये बेचे थे, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 100 मिलियन के,
100 मिलियन के जो ये सारे के सारे जो मॉर्गेज थे इसने इन्वेस्टमेंट कंपनी को भेज दी। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने क्या किया, उन 100 को पूल बना लिया, एक एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, 100 मिलियंस के हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो इन्होंने एक उसका पूल बना लिया, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी ने उस पूल को कहाँ क्या किया, इन्वेस्टर्स को सेल कर दिया, इन्वेस्टर्स को वो सेल कर दिया। इन्वेस्टर्स ने क्या किया, उसके बदले क्या किया, इसको क्या दिया, पेमेंट दे दी। सो दैट मीन के इसने, बैंक ने इन्वेस्टमेंट कंपनी को बेचा, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने उसकी एमबीएस बनाई, वो इन्वेस्टर्स को बेची, इन्वेस्टर ने वापस पैसा इसको दे दिया। कहां पे पैसा कौन कमा रहा है, बैंक अपना लोन से भी पैसा कमा रहा है, जो देता है उसको प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट मिलता रहा, फिर उसने यहां पे बेच दिए। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने क्या किया, इससे कम पे लिए, 100 मिलियन के थे फॉर एग्जांपल, तो इसने हो सकता है 950 में ले लिए हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, और बेचे कितने के, इसने 101 मिलियन के इसने बेच दिए आगे इन्वेस्टर्स को, उसकी सिक्योरिटीज बना के। इन्वेस्टर्स अब क्या, कहां से पैसा कमाएगा, जो सिक्योरिटीज का जो इंस्टॉलमेंट आएगी मंथली और प्लस इंटरेस्ट आएगा, उसमें से वो पैसा कमा रहा था। और ये जो सिक्योरिटी कंपनी होती है ये कहाँ से और कमाती है, ये सर्विसेज फी से भी कमाती है, जो कि इन्वेस्टर से चार्ज करती है उसकी मॉर्गेजेस को संभालने का, उसकी इंस्टॉलमेंट्स को संभालने का, उसको केयर टेक करने का, वहां से ही पैसा कमा रही होती है, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स रिसीव पेमेंट, मंथली पेमेंट जो है उसको मिलती रहती है, उसकी भी एक रेगुलर इनकम बन जाती है। तो सर्कुलेट कर रहा है पैसा, इस तरह से मॉर्गेज वर्क कर रहा है बेसिकली। आई एम वेरी होपफुल कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस। मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज की हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज की टाइप। नंबर 1 है हमारे पास पास थ्रू सिक्योरिटीज। पास थ्रू सिक्योरिटीज होती है सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये डायरेक्टली जो पैसा होता है ना, ये होम ओनर से जो है वो जो इंस्टॉलमेंट्स आती है वो डायरेक्टली जो है वो ट्रांसफर हो रही है। होम ओनर्स पेमेंट पास थ्रू द इशूअर डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स। जो इशूअर होता है वो डायरेक्टली जो है वो पास थ्रू हो रही होती है, किसको, इन्वेस्टर को, इसके पास जानी है। एग्जाम्पल्स उसने लिखी हैं, ये वाली जो कंपनीज हैं ये काम कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कोलैटरलाइज्ड मॉर्गेज ऑब्लिगेशन। कोलैटरलाइज क्या होती है, जिसके बैक पे मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, एक कॉम्प्लेक्स तरीन फॉर्म हो एमबीएस की, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज की। इसको ना चंक्स में डिवाइड कर, डिफरेंट चीज़ों में पूल बना दिया और डिफरेंट उसको उसके स्लाइसेस बना दिए, उसमें डिवाइड कर दिया। लाइक कुछ रिस्क बेस कर दी, कुछ मेच्योरिटी बेस कर दी और कुछ पेमेंट प्रायोरिटी। कुछ ऐसा इंस्टॉलमेंट्स होंगी या लोन्स होंगे जो कि प्रायोरिटी बेस होंगे, कुछ जिसमें रिस्क ज़्यादा होगा और किसकी पेमेंट पहले आनी होगी, कुछ की बाद में, कुछ का मेच्योरिटी टाइम पीरियड ज़्यादा होगा कम। उसकी बेस पे इसकी डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। और ये क्या होता है, सेफर ट्रांचेस गेट पेड फर्स्ट, रिस्कर वन लेटर। जो ज़्यादा रिस्की होती हैं उसका अब क्या होता है, आपको पता है, जिसमें हाई रिस्क होता है उसमें हाई रिटर्न भी होता है, ठीक है। तो जो सेफर होती हैं वो पहले पे की जाती हैं, जो रिस्की होती हैं वो बाद में पे की जाती हैं। बट डिफरेंस इज कि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिलता है, उसको वो ज़्यादा पैसे भी कमाता है, ज़्यादा इंटरेस्ट भी उसको मिलेगा, ठीक है। ओके उसके बाद है कमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। कमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जिसकी बैक पे मॉर्गेज नहीं होता, होम मॉर्गेज नहीं होता, घरों से रिलेटेड कोई कर्जा नहीं होता, ठीक है। उसकी बैक पे ऑफिस से रिलेटेड होगा, मॉल से रिलेटेड होगा, होटल से रिलेटेड होगा, जो उसकी बैक पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। वो ऐसा मॉर्गेज होगा जिसे ऑफिस, मॉल्स और रेस्टोरेंट्स को दिया गया कर्जा होता है, ठीक है। इसमें कोई रेजिडेंशियल नहीं होता। तो ये हमारे पास आ गया टाइप्स ऑफ मॉर्गेज सिक्योरिटीज। ओके नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, व्हाई एमबीएस आर इंपॉर्टेंट, एमबीएस क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्या रीजंस हैं एमबीएस के इंपॉर्टेंस होने की। तो हमारे पास है हेल्प बैंक गेट मनी बैक टू लेंड मोर। मैंने आपको बताया लिक्विडिटी को इनहेंस करता है, लिक्विडिटी इनहेंस हो जाती है, इसलिए जो है वो एमबीएस यूज की जाती हैं। प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज विद रेगुलर इनकम। इन्वेस्टर्स के पास पैसा है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको रेगुलर एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो इन्वेस्ट कर दें और रेगुलर इनकम वहां से ले लें, तो दोनों को फायदा हो गया, ठीक है। स्प्रेड रिस्क अक्रॉस मैनी इन्वेस्टर्स इंस्टेड ऑफ वन लेंडर। जब बैंक ने सिर्फ कर्जा दिया तो सारे का सारा रिस्क बैंक के पास है। अब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो एक बन गया, इन्वेस्टर्स ने, इन्वेस्टमेंट कंपनी उसका एक पूल बना दिया। फॉर एग्जांपल उसने जो 100 घरों का लोन आना है, इंस्टॉलमेंट आनी है, वो 10 करोड़ पे आनी है, तो उसने क्या किया, 10 करोड़ का एक एमबीएस जनरेट कर दिया। जिस इन्वेस्टर ने, अगर किसी इन्वेस्टर ने 10% उसका खरीदा है, तो दैट मीन कि 10 इन्वेस्टर ने 10% खरीदा, तो उसका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो गया, सब में 10% का रिस्क के हिसाब से वो चला गया, तो रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। चूंकि मैनी इन्वेस्टर्स आ जाते हैं तो इन्वेस्टर्स के आने से हर एक के पास रिस्क चला जाता है, ठीक है, किसी एक पे रिस्क नहीं रहता। तो इसलिए एमबीएस इंपॉर्टेंस हैं। बेनिफिट्स ऑफ मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, दीज आर द बेनिफिट्स। लाइक ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। लाइक ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है,
ट्रांसफर क्रेडिट का जो रिस्क होता है वो इन्वेस्टर्स में ट्रांसफर हो जाता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है, सपोर्ट हाउसिंग मार्केट ग्रो, हाउस अगर बनाने हैं, हाउसिंग मार्केट को ग्रो करना है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, क्रिएट सेकेंडरी मॉर्टगेज मार्केट क्रिएट हो जाती है, फ्री अप कैपिटल फॉर न्यू लोन्स, आप बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी को जब सेल कर रहा है उसके पास और लोन देने के पैसे आ जाते हैं, ऑफर स्टडी मंथली इनकम, इन्वेस्टर्स के लिए स्टडी मंथली इनकम बन जाती है, अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिलते हैं इसमें, कैपिटल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, कैपिटल बढ़ जाता है, कैपिटल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, हर डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं इसके अंदर शामिल, उसका स्ट्रेंथन ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, फाइनेंस पैसा मूव कर रहा होता है ना, जब भी स्पेकुलेट कर रहा होता है, इधर उधर मूव कर रहा होता है, तो उससे जो है वो फाइनेंस की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसके अंदर इंक्रीज हो जाती है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। रिस्क ऑफ एमबीएस, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं इसमें? नंबर 1 हमारे पास है डिफॉल्ट रिस्क, पैसा डूब जाने का खतरा होता हो सकता है कि किसी जो होम ऑनर है उसको पेइंग उसकी कैपेबिलिटी ना रहे, कैपेसिटी ना रहे, तो वो लॉस हो सकता है, वहाँ से पैसा नहीं आएगा, मनी लूज हो सकती है। प्री पेमेंट रिस्क, अगर कोई भी इन्वेस्टर जल्दी पेमेंट कर दे, फॉर एग्जांपल वो लेट पेमेंट करेगा उसको इंटरेस्ट पड़ता रहेगा, वो जल्दी सारे पैसे पे कर दे तो जो एमबीएस की वैल्यू है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि कम इंटरेस्ट मिलेगा तो वैल्यू भी कम हो जाएगी, इसको कहते हैं प्री पेमेंट रिस्क। एक होता है मार्केट रिस्क, वैल्यू ऑफ एमबीएस चेंजेस विद इंटरेस्ट रेट, जो एमबीएस की वैल्यू ना वो इंटरेस्ट रेट के साथ चेंज होती है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एमबीएस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एमबीएस की वैल्यू भी जो है वो जो न्यू एमबीएस होंगी उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी और पुरानी एमबीएस की वैल्यू जो कम हो जाएगी, तो मतलब उसके साथ साथ ये मूव कर रही होती है इंटरेस्ट रेट के साथ, ठीक है। तो ये मार्केट रिस्क भी आपको समझ आ गया, 3 तरह के रिस्क होते हैं। एग्जाम्पल है ये मैंने आपको ऑलरेडी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, फिर अगर कोई ज़रूरत है तो हम फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि एक इमेजिन करें कि 100 होम ऑनर्स हैं, हर होम ऑनर्स ने जो है वो 1 लाख पर मंथ पे करना है इन मॉर्टगेज, ऑलराइट, दैट्स टोटल ऑफ पीकेआर 100 मिलियन रुपीज वो हर मंथ बनते हैं। एक एमबीएस इन्वेस्टर्स बाय अ शेयर ऑफ दैट पूल सो दे कैन अर्न पार्ट ऑफ दैट 100 मिलियन, और कोई भी जो है वो जब वो पूल बन जाता है तो 100 मिलियन बन गया तो दैट मीन को उसका एमबीएस इशू कर दिया, इन्वेस्टर्स ने वो खरीद लिया तो इसका पार्ट बन गया, रिस्क शेयरिंग हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, ठीक है। इफ़ पीपल स्टॉप पेइंग देयर होम लोन्स, अगर पीपल जो हैं वो स्टॉप कर दें अपने होम लोन्स को पे ना करें तो वो एमबीएस की वैल्यू 0 हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये पूरी कहानी है एमबीएस की, मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा खुश, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, सो आई थॉट कि मुझे ये आपको बताना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए कि व्हाट इज मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। मॉर्टगेज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, जैसे मैंने आपको रिलेट करके बताया कि बैंक के बाद इन्वेस्टमेंट कंपनीज के बाद इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से चक्कर इसका घूमता है। आई एम वेरी होपफुल कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये समझ भी आया होगा कॉन्सेप्ट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसी टाइम आप जो है वो कमेंट के अंदर ड्रॉप करें, मुझे मेंशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।